वेलकम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गगन स्टडी हब में स्वागत है। तो हम लोग आज क्लासेस की मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर पर अच्छे से पकड़ बनाएंगे अपनी। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक को टच नहीं करते हैं, और जब हम यहाँ से वीडियो लेक्चर्स को डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। इसलिए इसे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और आप इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम क्या करेंगे कि चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर क्लास 6 में हैं। पहले चैप्टर में बता देता हूँ, फिर एक एक चैप्टर को हम लोग लाइन से वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखते चले जाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा आता है क्लास 6 में, संख्याएं। संख्याएं, ये हमारा पहला चैप्टर है, संख्याएं। दूसरा हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। तीसरा कौन सा है? गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज। तीसरा हमारा है बीजीय व्यंजक। चौथा, तीसरा तो हो चुका है, चौथा है बीजीय व्यंजक। और पांचवा आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दशमलव, जिसे डेसिमल इंग्लिश में बोला जाता है, दशमलव। दशमलव, ठीक है। छठा चैप्टर है हमारा अनुपात, समानुपात और एकिक विधि। अनुपात, समानुपात, एक और एकिक विधि। एकिक विधि, ठीक है। और सातवां चैप्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। सातवां चैप्टर हमारा आएगा, कौन सा चैप्टर हमारा सातवां आता है? आधारभूत ज्यामितीय संरचनाएं। आधारभूत ज्यामितीय संरचनाएं। आधारभूत ज्यामितीय संरचनाएं सातवां हो चुका हमारा। आठवां चैप्टर हमारा है कोणों के प्रकार। आठवां चैप्टर कौन सा है हमारा? कोणों के प्रकार। ओके, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। जो क्लास 6 की आधुनिक गणित की किताब है उससे मैं यह चैप्टर ले रहा हूँ। इस सरकारी वाली नहीं, जो गवर्नमेंट वाली आती है वो नहीं है, ठीक है। जो आधुनिक गणित चलती है हमारे प्राइवेट स्कूलों में वो वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर्स आपको सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो और इसके बाद नवा चैप्टर हमारा आता है, ऐसा करता हूँ इसे साफ कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ इसके आगे, ठीक है। तो चलिए आगे लिखता हूँ, कौन सा? रेखाखंड। रेखाखंड, ओके। फिर 10वां नंबर हमारा आता है त्रिभुज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमसे, सर कि जो ट्रायंगल हमारा त्रिभुज, ये हम समझ नहीं पाते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफिकल्ट लगती हैं हमें। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 बाय 1 पढ़ते रहिए, एक एक कंसेप्ट पर आपकी अच्छे से पकड़ होगी अगर आपने सभी वीडियोस को देखा 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज। फिर आता है 11 नंबर, टोटल 12 या 13 है, 13 है यहाँ। 11 नंबर आता है रचनाएं। ये सभी चैप्टर आपको इसी चैनल पर 1 बाय 1 पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एक चैनल को, ये हमारा 11 या 12, एक एक वीडियोस को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये शर्त है यहाँ की। 12वां नंबर हमारा आता है परिमाप तथा क्षेत्रफल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। परिमाप तथा क्षेत्रफल। और लास्ट आता है हमारा 13 नंबर,
लास्ट हमारा चैप्टर है आंकड़ों का संग्रहण और प्रदर्शन। आंकड़ों का संग्रहण एवं क्या प्रदर्शन। ठीक है, हमने चैप्टर भी 8 लिखे थे वो वाली लाइन से, और यहाँ पे मैंने 4-5 और जो बचे थे लिख दिए हैं। तो क्या करना है कि एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के, बिना नोटिफिकेशन के आप कैसे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएंगे और आप कैसे एक एक वीडियो को देखेंगे। तो सब्सक्राइब पहले कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। यूट्यूब पे उस पर व्हाट्सएप पे अपने इसकी लिंक चिपका लीजिए, और जिससे आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि पढ़ाया जाए या न जाए, कोई बात नहीं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर लेते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए संख्याएं देखते हैं। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। संख्याएं, चैप्टर है संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स, संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं नंबर्स, सॉरी संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। अच्छा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहे हैं, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ेंगे। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वैसे कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 0 से नहीं शुरुआत होती हैं, 1 से शुरुआत होकर है उनकी और अनंत तक चली जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जहां तक चाहें वहां तक गिन सकते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जिनकी काउंटिंग हम गणना कहाँ से करते हैं? शुरुआत 1 से करते हैं, 0 से नहीं करेंगे। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं, और प्राकृतिक संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। सारी की सारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी, ठीक है। 0 यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता। 0 एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। 0 एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब इसके बाद बात आती है कि संख्या को लिखा कैसे जाए, इनका मेथड क्या होता है, संख्या को लिखने का क्या तरीका होता है। तो इसकी कई विधियां होती हैं। यहाँ पे 2 विधियां मैं आपको बताता हूँ। वैसे बेसिकली 2 ही होती हैं, लेकिन आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर कई प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो मैं 2 प्रकार से आपको बताऊंगा। साधारणतया संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। साधारणतया संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं? तो संख्याएं लिखना मैं बता रहा था आपको, ये 2 प्रकार से लिखी जाती हैं। इनको हम 2 प्रकार से समझेंगे। पहला होता है भारतीय विधि से। कौन सी विधि? भारतीय विधि। भारतीय विधि, ठीक है। भारतीय विधि से आपको बताते हैं। 2 विधियां हैं, एक भारतीय विधि है, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विधि। वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरी है कैसे लिखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि। विधि, ठीक है। पहली है भारतीय विधि, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो हम पहले भारतीय विधि की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की भी बात करेंगे। हो सकता है ये दूसरे वीडियो लेक्चर में आए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो बड़ा दिक्कत होता अपलोड होने में, ठीक है। हमारे गांव में यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता अच्छे से, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय विधि क्या होती है, ठीक है। भारतीय विधि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। स्थानीय मान तालिका, मैं एक तालिका का यहाँ पर निर्माण करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। हमने बताया था कि भारतीय विधि हम पहले लिखते हैं। तो ये होता है भारतीय विधि। ये हमने चार्ट सा बनाया है, प्लेस वैल्यू चार्ट, स्थानीय मान तालिका, ठीक है। इसके माध्यम से हम संख्याओं को
देखते हैं कि हाँ समझते हैं कि वो लाख में लिखी है, सैकड़े में लिखी है, 100 में लिखी है, 1000 में लिखी है, 10,000 में लिखी है, किस कैसे लिखी है, इस चार्ट के माध्यम से लोग समझते रहते हैं। इकाई, सबसे पहले क्या आता है इकाई। इकाई यानी कि सिर्फ एक, 10 की घात 0 है ना, कोई संख्या एक लिखी होगी, यानी एक कहाँ शुरुआत होती है, 1 से 9 तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे इकाई होते हैं। जब हम 9 के ऊपर निकलते हैं तब आता है हमारा दहाई, यानी कि 10 की घात 1 बन जाएगा। तो दहाई 10 की घात 1। सैकड़ा यानी कि 3 संख्याएं, 10 की घात 2। समझ रहे हैं ये 10 की घात का मतलब आप समझ पा रहे होंगे शायद। इसका वर्क करेंगे तो एकदम 103 संख्या आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, आ जाएंगी। 10 की घात 1 का मतलब है कि वही संख्या यानी कि 2 संख्याएं सिर्फ, और 0 का मतलब 1, सिर्फ एक संख्या। एक संख्या कहाँ से आती है, 1 से 9 तक सिर्फ एक संख्या आएगी, और 9 से ऊपर 99 तक दहाई चलता है, उसके बाद सैकड़ा। जब 4 3 संख्या आ जाती है तो 1000, यानी कि किसी संख्या के 3 0 लगा देते हैं तो 1000 बन जाता है, यानी किसी संख्या होती है। ठीक है, 3 संख्या 1000। मेरा मतलब है कि कोई संख्या लिखी उसके आगे 3 0 हो तब 1000 बोलेंगे उसे। ठीक है, 3 0 या फिर कोई संख्या लगातार 4 लिखी हो तो हम 1000 बोल सकते हैं उसको, 1000। 10,000 4, लाख 5, 10 लाख 6, करोड़ 7, 10 करोड़ 8 और अरब 9, 10 अरब 10 की घात 10, यानी कि 10 संख्याएं आएंगी उसमें। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं हम। जैसे हमको लिखना है 5000, क्या लिखना है हमको 5000, कैसे लिखेंगे, 5 लिख देंगे, और 1000 में क्या लिखा हमने देखा 3, यानी कि 3 0 हमको लगाने हैं। तो 5 के आगे हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ है 5000 बन गया। क्या बन गया है 5000। ठीक है, 5000। अगर हमको 500 लिखना है तो 100 यानी कि 100, ठीक है 100 आ रहा है, और सैकड़ा यानी कि 2, तो कितनी संख्या आएंगे हमें 2 0 आएंगे। 500 लिखना है तो लिख देंगे 5, और 2 यहाँ पे लिखा है, देखो लिखे देखिएगा 2, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, क्या बन गया है 500, यानी कि 500। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये तो आपको समझ में आता होगा क्योंकि 6 में आया था तो कॉमन सी बात है। 5th में पढ़ा होगा आपने, 4th में भी यही सारा पूरा मटेरियल है ना। संख्याओं को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना, है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी होंगी पहले से ही। यहाँ पे हमने थोड़ा सा था चैप्टर था तो हमने सोचा हल्का सा रिविजन कर देते हैं, इस माध्यम से हमने यह पढ़ाया। ठीक है, तो संख्या लिखनी होती बहुत सारी, अब जैसे लिख सकते हैं 5000, 5,00,000, 3,200 है, ऐसे बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, 25,000, 67, 100, 312, है ना, ऐसी संख्या आएंगी और आपको बनाना होगा। तो ये सब हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय विषय भी हमको बताना है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे एकदम से कोई पूछ बैठता है तो हम लोग बता नहीं पाते हैं, सडनली बता नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बताना है। कैसे, उसने कहा कि बताओ लाख में कितने 0 आएंगे, तो आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। ये हड़बड़ाहट जो है इसे मिटाने के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। ये तालिका जो हमने यहाँ पे बनाया है इसे देख लीजिए। देखिए लाख है 5 0 आएंगे उसमें। ठीक है, जैसे 1 लाख लिखना है तो 1 लिखेंगे, उसके आगे 5 0 लगा देंगे, 1 लाख हो जाएगा। जैसे देखिए 1 लाख लिखना है हमको, 1 लाख, तो 1 लिख लिया हमने। फिर लाख में हमारे कितना 2, 10 की घात 5, यानी कि 5 0 लगाने हमको, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 1 लाख बन गया। क्या बना ये 1 लाख। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी बनाना है, यहाँ पे इतने सारे लिखे हैं, लाख बनाना हो, करोड़ बनाना हो, 10 करोड़ बनाना हो, या 1000 बनाना हो, अरब बनाना हो, 10 अरब बनाना हो, सब कुछ बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इसे आप अच्छे से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते चले जाते हैं। किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही होती है, किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपको टाइपिंग करनी है, तो आप क्या बोलता है कंप्यूटर जो पढ़ाता है हमको, कोचिंग वाला होता है, क्या कहता है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते जाए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो आपको, प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है उस पर प्रैक्टिस करिए, फार्मूलों को खूब अच्छे से पढ़िए, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप चीज़ों को अच्छे से सीखते चले जाते हैं। मैं अगेन अगेन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा मेरी वीडियोस का जब आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, फिर अगली वीडियो मिलते हैं।